इंडिया इंटरनेशनल शॉपिंग कार्निवल के भव्य उद्घाटन में शामिल हुई कई मशहूर हस्तियां। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के पवई स्थित MCDM ग्राउंड पर आयोजित इंडिया इंटरनेशनल शॉपिंग कार्निवल का भव्य उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट आशीष शेलार द्वारा किया गया। इस दौरान अभिनेता अली खान, शिवसेना नेता सचिन अहीर, इब्राहिम शेख, कृष्ण प्रकाश, शिवसेना नेता संजय निरुपम सहित अन्य कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति बेहद खास रही। बता दें कि शॉपिंग कार्निवल में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराने की पहल ग्लोबल एडवर्टाइज प्रा. ली और M मिठाईवाला द्वारा की गई है। इंडिया इंटरनेशनल शॉपिंग कार्निवल 10 फरवरी 2025 तक दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक जारी रहेगा। पूर्ण रूप से वातानुकूलित पवेलियन में होने वाले इस कार्निवल में फर्नीचर, डेको, फैशन, ज्वेलरी और कंज्यूमर गुड्स से संबंधित हजारों वैरायटी प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। शॉपिंग कार्निवल में आने वालों से प्रवेश शुल्क के रूप में 50 रुपए लिए जाएंगे, ऐसी जानकारी आयोजकों ने मीडिया को दी है। मयूर भाई, उनकी टीम और गिरीश भाई और उनकी टीम ने मिलके एक पूरी दुनिया को यहाँ बसा दिया है। दुनिया भर के जो ट्रेडर्स हैं वो अपना अपना प्रोडक्ट लेकर के आज यहाँ पर आए हैं। इंडियन शॉपिंग कार्निवल, जिसमें लगभग 190 के आसपास काउंटर्स हैं और इस समय हम लोग अफ़गानी काउंटर पर हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स जो अफ़गानिस्तान के होते हैं वो सारे अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट लेकर के आए हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में जल्दी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो एक बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। मुंबई के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने व्यस्त जीवन में से 2 मिनट निकालिए और इस दुकानों के इस मेले में ज़रा एक नज़र डालते हुए जाइए। क्या पता आपके काम की कोई चीज़ यहाँ मिल जाए। तो आप सभी लोगों को, मयूर भाई को, गिरीश भाई को, उनकी पूरी टीम के सभी साथियों को इस शानदार आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक बहुत कामयाब आयोजन हो। और मुझे लगता है मयूर भाई ने पहली बार शुरू किया और ये बहुत कामयाब आयोजन हो। यहाँ पर खूब सारे लोग आए, मुंबई के सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने, समझने, खरीदने और उसका एक आनंद लेने का मौका मिले, ऐसा मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ। सर, कल इसी पे बजट था, सर कल बजट था। बजट में बहुत सी चीज़ों पे टैक्स कम किया गया। क्या कहेंगे कल के बजट के बारे में? क्या कहेंगे? कल का बजट जो था, कल का जो बजट था केंद्र सरकार का, वो मध्यम वर्ग का बजट था। इसमें 12 लाख रुपए तक की जो आपकी कमाई है उसको टैक्स फ्री कर दिया सरकार ने। यानी 12 लाख से कम कमाने वाले लोग जो हैं, मतलब जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है महीने की, उनको अब एक भी पैसा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष प्रोग्राम बनाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे देश के जो गिग वर्कर्स हैं, जो राइडर्स हैं, जो जोमेटो, स्विगी जैसे जो ऑनलाइन कंपनियां उनके लिए अपने कंधे पर माल ढोते हैं और बाइक लेकर जाके घर घर पहुंचाते हैं, वो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज तरीके से जी रहे हैं। उनके लिए विशेष तौर पर मोदी जी ने घोषणा की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो एकदम से गरीब तबका हो या बड़ा तबका हो, सबके बारे में इस बजट में बहुत ख्याल रखा गया और इस बजट से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। मयूर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? संजय निरुपम जी आए हैं, उत्तर भारतीय जो चेहरा है वो तमाम ज़्यादा संख्या में आपसे जुड़ा हुआ है, तो क्या कहना चाहिए? मेरी एक खुशनसीबी है कि संजय भाई यहाँ आए हैं। गिरीश भाई का हमारा बहुत बड़ा बड़प्पन है कि सर यहाँ आए हैं। देखिए भाई, इस एग्जीबिशन में कमाल की चीज़ें हैं। मेरे साथ कमाल हैं, लेकिन कमाल से भी बढ़ के कमाल है। अभी मैं अफ़गानिस्तान की टीम के पास आया था। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, खजूर और अखरोट। जवानी में गए थे खुदा गवाह की शूटिंग करने अफ़गानिस्तान में, बुढ़ापे में अफ़गानिस्तान के फ्रूट्स के पास आया हूँ।
तो यहाँ पे हर तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये एग्जीबिशन में मुझे लगता है कि जो आपको चाहिए हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ पैसा चाहिए। तो अभी घूम रहा हूँ मैं, देखता हूँ क्या पसंद आता है। ये सब प्रोग्राम किया है, मयूर जी क्या नहीं, मयूर जी तो ग्रेट मैन है, मयूर जी ग्रेट मैन है। मयूर जी हमेशा हम लोग को बुलाते हैं। कॉन्सेप्ट कैसा है? कॉन्सेप्ट ये सब जगह होता है, जैसे बैंडला में भी होता है, बोरीवली भी होता है, पवई में पहली बार हुआ है। क्योंकि आजकल कैसा है ना, लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लोग ट्रैवल नहीं करते 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के ऊपर कोई भी चीज़ हो। तो इसके लिए ये आयोजन इस बार पवई में पहली बार होने वाला है। और लोगों को नियर बाई चाहिए, इसलिए अपनी बिल्डिंगों से उतरेंगे और यहाँ पहुँचेंगे हाँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे। आपने मसाज से लेके खाने से लेके ड्राई फ्रूट सब टेस्ट किया, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली बता रहा हूँ, प्योर चीज़ है, आपको ऐसी चीज़ बहुत मुश्किल से मिलेगी। पवई में पहली बार आयोजित किया गया है यहाँ पे। ये टोटल 11 दिन का है, जिसमें 7 कंट्रीज़ है, 18 इंडियन स्टेट्स है, अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स है, साड़ियाँ हैं इसमें, मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। तो पवई वासियों से और आजू बाजू के जो लोग हैं उनसे विनती है कि आइए और इसका लाभ उठाएं। क्योंकि ये फेयर ऐसा फेयर होता है बीकेसी में, होता है बोरीवली में, होता है गोरेगांव में, बट आजकल कैसा है, लोगों को घर से निकालना बहुत मुश्किल है, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उनका लाभ उठाने के लिए उनके मतलब उनके आसपास आयोजित किया गया है। सर आज ये बड़ी बड़ी महाराष्ट्र कंपनियाँ आ रही हैं, आज के बीच में हमारे पुणे से टक्कर भी पहुँचे हुए हैं, इनके बारे में सर क्या कहेंगे? इनका आना और हम लोग का सौभाग्य है कि सर आज आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने भाग लिया है, भारत को आपने प्रेजेंट किया है, आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक्विजिशन रखा गया, तो कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहिए? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि चमन में मिलापे रंगे बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एक ख़ास बात जो आज वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है और जिस तरह से डोर स्टेप पे सारी चीज़ें पहुंचाने की सुविधा हो गई है, वहाँ जो सेल्समैन और ख़रीदार के बीच का जो इंसानी जज्बा है वो कहीं खो गया है। वो जो संबंधों की गर्माहट है, वो जो स्ट्रेस रिलीफ हुआ करता था, शॉपिंग एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम किया करता था, वो कहीं धूमिल हो गया है। ऐसे समय में जब कुछ जगहों पर पहले से मुंबई में इस तरह के इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते रहे हैं, आज हिंदुस्तान के 18 विभिन्न राज्यों और 7 विभिन्न देशों से जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स आए हुए हैं वो एक आकर्षण का विषय है और ये 11 दिनों तक चलने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि भारत उस संस्कृति के लिए जाना जाता है जो केवल 21वीं सदी में नहीं जीता, बल्कि उन 21 सदियों के अलावा उसके पहले की हज़ारों सदियों में भी जीता है। और इसलिए जब हम मॉडर्न गुड्स एट डोर स्टेप्स की संकल्पना लेकर आते हैं, उसी वक्त पुरानी संकल्पनाएं समाप्त नहीं होनी चाहिए और इसका एक अच्छा प्रयास है और इस इलाके में एक सुंदर प्रयास है। 35,000 यूनिक चीज़ें जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। आप यहाँ पर विजिट करने आए, आपने क्या देखा और आपको क्या पसंद आया है सबसे ज़्यादा? मुझे तो जो हेल्दी चीज़ें हैं, खजूर, खुबानी, यही पसंद है। तो आपने क्या खरीदा? सर एक सवाल और आपसे जुड़ा हुआ है, जब से आप जुड़ गए हैं, कानून व्यवस्था बढ़ाई है, चूँकि हमेशा आप सुर्खियों में रहते हैं, कड़ी कानून व्यवस्था को लेकर। पिछले 3 वर्षों से मैं पिंपरी चिंचवड़ में नहीं हूँ, मैं यहाँ महाराष्ट्र के कमांडो फोर्स का चीफ हूँ, नज़दीक है मेरा ऑफिस, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जो मयूर और उनकी टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है, देखिए बादाम खा रहे हैं हम अफ़गानिस्तान के, खजूर खा रहे हैं। मुझे लगता है भारत की सब पूरी संस्कृति को साथ में, देश और विदेश को एक साथ में लाने का काम किया। और जो इनका मैं बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन में जाता हूँ,
लेकिन पर्टिकुलर कैटेगरी को सामने रखते हुए हर कैटेगरी के आदमी यहाँ पे आ सकते हैं और जो मन चाहे वो अपने चीज़ें जो बाहर नहीं मिलती है उसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है और मुझे अच्छा लगा और मैं इनसे विनती करूँगा कि मुंबई के हर जिलों में ऐसे एग्जीबिशन होना चाहिए ताकि लोग, क्योंकि आज इतने लंबे से आ नहीं सकते, अभी हम उनको विनती करेंगे हमारे वर्ली में भी ऐसा रखिए तो जिसके कारण कि और लोगों को सुविधा मिले और जो आइटम्स है या जो चीज़ें जो है जो लोगों को ख़रीदने के लिए मिलता नहीं है उसके लिए एक व्यासपीठ मिलता है। मयूर और गिरीश जी की मेहनत आपको कैसे लगी? जो ऑर्गेनाइजर है ये बहुत ही है। मयूर और गिरीश जी तो मेरे से बहुत जुने ताल्लुकात रहे और बहुत ही सामाजिक दृष्टिकोण से काम करने वाले ये लोग हैं। और जब उन्होंने मयूर जी के बारे में जिक्र किया कि वो ऐसा चीज़ करते हैं तो मैंने इनको कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं राज्य का उद्योग मंत्री भी रहा हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे व्यासपीठ से कैसे लोग बड़े होते हैं मैंने देखा है। तो मयूर जी वैसे भी इनका व्यासपीठ बहुत बड़ा है, लेकिन और उनको ताकत मिले और हौसला मिले इसलिए हम लोग आए। थैंक यू।